हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ से स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग इकाई 2 पूर्ण संख्याएं अभ्यास 2A के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ने से अभ्यास के जो प्रश्न होते हैं उनको हल करने में सहायता मिलती है और प्रश्न ज़्यादा समझ में आते हैं। आप वीडियो को स्किप ना करें, स्किप करने से महत्वपूर्ण जानकारियाँ छूट जाती हैं, इसलिए आप पूरा वीडियो देखें, तभी आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। इकाई 2 पूर्ण संख्याएं होल नंबर से पूर्ण संख्याएं को इंग्लिश में होल नंबर्स कहा जाता है। अभ्यास 2A महत्वपूर्ण बिंदु। बिंदु 1 है पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। यहाँ पर हम लोग यह सीखेंगे कि पूर्ण संख्याएं किसे कहा जाता है, पूर्ण संख्याएं की परिभाषा क्या है। शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के साथ शामिल करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसमें बताया गया है कि जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ ज़ीरो को भी शामिल कर लिया जाता है तो सब मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पिछले अध्याय में प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया हूँ, आप वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। जिन संख्याओं की मदद से हम लोग चीज़ों की गिनती करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ ज़ीरो को शामिल कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आदि। पूर्ण संख्याओं का कोई अंत नहीं है और न ही प्राकृतिक संख्याओं का कोई अंत है। पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 0 को माना जाता है। पॉइंट 2 सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि हर एक पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण
संख्या होती है। यहाँ पर यह बताया गया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका 0 होता है, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आपका कोई नहीं होता है, क्योंकि उससे बड़ी भी एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आपका 9 है, तो 9 से बड़ी पूर्ण संख्या आपका 10 है, 10 से बड़ी आपकी पूर्ण संख्या आपका 11 है। तो कहने मतलब यह है कि कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, छोटी तो होती है लेकिन बड़ी नहीं होती है। अगर हम अंकों में बताएं कि एक अंक की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है, तो हम 9 कह सकते हैं। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो 99 होगा, और 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 999 होगा। इस तरह से हम बता सकते हैं। लेकिन अगर यह कहा जाए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है, तो बता पाना असंभव, क्योंकि हर एक पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्या होती है। पॉइंट 3, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को लिखना। यहाँ पर हम लोग पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर लिखना सीखेंगे कि पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे लिखा जाता है। उदाहरण 0 से 9 तक की पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। हल। पहले हम लोग एक रेखा खींचेंगे। ये आपका रेखा है, और इस रेखा पर जो हम संख्याओं को लिख देंगे तो आपका संख्या रेखा हो जाएगा। समान दूरी पर इस तरह से हम बिंदु ले लेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पहले यहाँ लिखेंगे हम 0। बाएं तरफ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। संख्या रेखा के बाएं तरफ से लिखना हम शुरू करेंगे। 0 लिखेंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक बिंदु कम हो गया है, तो इसको हम आगे बढ़ा के यहाँ बिंदु एक हम और ले लेंगे, और फिर हम 9 लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को ले सकते हैं। पॉइंट 4, क्रमागत पूर्ण संख्याएं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि क्रमागत पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। क्रम से एक के बाद एक आने वाली संख्याएं क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इस परिभाषा में बताया गया है कि अगर संख्याएं सीरियल से आ रही हैं तो उन्हें हम क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 5, 6, 7, 5, 6, 7 ये क्रमागत संख्याएं हैं, क्योंकि एक लाइन से आ रही हैं। 5 और 6 के बीच में कोई अंतर नहीं है, और न ही 6, 7 के बीच में कोई अंतर है। 6 के तुरंत बाद आपका 7 आता है। इसी तरह से
5 के जस्ट आपका 6 संख्या आती है, तो आपका 6 लिखा हुआ है। तो 5, 6, 7 ये संख्याएं एक लाइन से आ रही हैं, इसलिए ये क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। पॉइंट 5, 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर हमेशा एक होता है। इस पॉइंट में यह बताया गया है कि अगर 2 क्रमागत संख्याएं हैं और उनका अंतर किया जाए तो हमेशा अंतर 1 आएगा। जैसे 5, 6 क्रमागत संख्याएं हैं। अब इनका हम अंतर करेंगे। 5 और 6 का अंतर बराबर 6 में से हम 5 घटा देंगे, 6 - 5 बराबर 1। 5 और 6 क्रमागत संख्याएं हैं और इनका अंतर आपका 1 आता है। तो इसमें बताया गया है कि अगर 2 क्रमागत संख्याएं हैं और उनका अंतर किया जाए तो अंतर हमेशा 1 आता है। पॉइंट 6, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा बीच की संख्या होती है। इसमें यह बताया गया है कि अगर 3 क्रमागत संख्याएं हों तो पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल का आधा जो बीच वाली संख्या होती है वो आता है। जैसे 3, 4, 5 3, 4, 5 ये क्रमागत संख्याएं हैं। पहली और पूर्ण संख्याओं का योगफल बराबर पहली संख्या आपकी ये है और तीसरी आपका ये है। इसको हम जोड़ेंगे। 3 + 5 बराबर 8। अब हम 8 का आधा करेंगे। 8 का आधा बराबर 8/2। किसी भी संख्या का आधा करने के लिए उसमें हम 2 से भाग देते हैं। तो 2 के 2, 2 चौक 8 बराबर 4। जो आपके यहाँ पर 4 आया ये बीच वाली संख्या है। इसे लिखेंगे 4 बीच वाली संख्या है। मैं आशा करता हूँ कि इस अभ्यास में जो पॉइंट से जो बिंदु बताए गए हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो से लाभ हुआ हो, फ़ायदा हुआ हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।